जैश ए मोहम्मद एलईटी वगैरह ये तो दर्जनों है बरसाती मेंढक की तरह कभी पैदा हो जाए। ये तो सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान की आर्मी को। पाकिस्तान की आर्मी की रोटी दाल इनसे चलती है। अगर ये ना हो तो जब सत्ता में ना रहे पाकिस्तान आर्मी, हमको ये देखना कि इनको कैसा खत्म किया जाए, इनको जड़ से कैसे निकाला जाए। जैसे मच्छर को आप ब्रीडिंग ग्राउंड को खत्म करते हैं, वो करना पड़ेगा हमको। बहुत पहले दे चुके हैं, अब नहीं दे रहे। ये टॉप कमांडर भी नहीं है, ये तो बहुत पहले से आ गया है। उन्होंने कह दिया था हमारी फैमिली के इतने लोग शहीद हो गए हैं। मसूद अजहर ने अनाउंसमेंट कब से आ चुकी है, और हो गए तो क्या हुआ, तो क्या हुआ। और ऐसी कौन सी बड़ी बात है। और ये जैश ए मोहम्मद एलईटी वगैरह ये तो दर्जनों है बरसाती मेंढक की तरह कभी पैदा हो जाए। ये तो सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान की आर्मी को। पाकिस्तान की आर्मी की रोटी दाल इनसे चलती है। अगर ये ना हो तो जब सत्ता में ना रहे पाकिस्तान आर्मी, हमको तो उस एंगल को देखना है कि ये है और हमको ये देखना कि इनको कैसा खत्म किया जाए, इनको जड़ से कैसे निकाला जाए। जैसे मच्छर को आप ब्रीडिंग ग्राउंड को खत्म करते हैं, वो करना पड़ेगा हमको अपना एक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा पीओके में। उनकी नॉट ओनली उनको अटैक करना पड़ेगा, उनकी जमीन अख्तियार करनी पड़ेगी, ले लेनी पड़ेगी। और जहां से जिन कैंप से ये एक्टिवेट कर रहे हैं, जहां से ये बोल रहे हैं, यहां पे इनको उड़ाना चाहिए स्ट्रेट अवे। हमारा अभी सिंदूर जारी है, हम किस बात की वेट कर रहे हैं। और हमको वर्ल्ड को नहीं दिखाना चाहिए कि देखिए ये वीडियो, देखिए ये प्रूफ है। किसको प्रूफ देना है हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान इतनी बड़ी कंट्री है, हमें किसी को प्रूफ नहीं देना, बल्कि बाकी सब हमारी लाइन पे चलने चाहिए। तो मेरा तो ओपिनियन ये है, और मैं यही कहूंगा कि एट द मोमेंट इंडिया मस्ट प्लान आउट अहेड, शुड नॉट बॉदर ये कि कश्मीरी ये जो है इसने क्या बोला और क्यों बोला और क्या कैसे हुआ, कौन सी पार्टी है। इस पार्टी को बैन भी कर दो तो दूसरी पार्टी खड़ी हो जाएगी। अगर लाहौर से बैन कर दो तो पेशावर में खड़े हो जाएंगे, तो क्या फर्क पड़ता है। तो ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, हमको इनके बिल्कुल परवाह नहीं करनी इन पार्टीज की, और ये खड़े होते रहेंगे। हमें ये देखना है कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। 6 या 7 तारीख की रात को जब भी हमला किया था भारतीय वायुसेना की तरफ से, तो ये बिल्कुल प्रिसिशन अटैक हुआ था। मसूद अजहर की किस्मत बहुत अच्छी है कि वो उधर नहीं था, ना तो वो भी ख़त्म हो जाता। उस समय पर किसी कारण वो बाहर गया होगा, तो या उस रात उसने वहाँ पर नहीं काटी थी, लेकिन बाकी सब ख़त्म हो गए। अब जाके इनकी तरफ से अपनी आप ही कॉन्फर्मेशन आ गई है। जैश ने पहले कबूल नहीं किया था, लेकिन अभी वैसे बाकी पाकिस्तान के लोगों ने कबूल कर लिया था, लेकिन जैश ने नहीं किया था। अब जैश ने भी कर लिया है। ये भारत की तरफ से तो कोशिश होना चाहिए, बेशक बाकी देश करे या ना करे, कि इसको ब्लैक लिस्ट में, ये FATF लिस्ट में डाल दे। ब्लैक लिस्ट की कोशिश करे। अगर ब्लैक लिस्ट नहीं भी होता है तो कम से कम ग्रे लिस्ट में इसको डाल दिया जाए। भारत की ऑपरेशन सिंदूर स्ट्राइक में मसूद अजहर का परिवार टूटकर बुरी तरीके से बिखर गया है, खत्म हो गया है। और ये हमला भावलपुर में जैश के मुख्यालय के बाद हुआ, जैश के मुख्यालय पर हुआ था, जिसके बाद ये पहली बार माना गया है कि मसूद अजहर के परिवार को इसमें नुकसान हुआ। देखिए, जब 7 तारीख की रात को, 6 या 7 तारीख की रात को जब भी हमला किया था भारतीय वायुसेना की तरफ से, तो ये बिल्कुल प्रिसिशन अटैक हुआ था। क्योंकि जब आप उधर के जो बिल्डिंग्स देखते हैं, जो जैश के जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स थे, उनके लिविंग क्वार्टर्स थे, मरकाज़ था, ब्रीफिंग रूम्स वगैरह सब थे, उसके इर्द गिर्द में जो सिविलियंस थे वहाँ पर कोई नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ इनको ही हुआ है। और उस समय पर मसूद अजहर की किस्मत बहुत अच्छी है कि वो उधर नहीं था, ना तो वो भी ख़त्म हो जाता। उस समय पर किसी कारण वो बाहर गया होगा, तो या उस रात उसने वहाँ पर नहीं काटी थी, लेकिन बाकी सब ख़त्म हो गए। और उसका तो दृश्य जो अगले दिन ही पता लग गया, क्योंकि जब उनका फ्यूनरल हुआ तो पाकिस्तान के बड़े सीनियर पॉलिटिशियंस और उनके मिलिट्री ऑफिसर्स भी उधर चले गए थे वो फ्यूनरल अटेंड करने के लिए। एक तरफ से उन्होंने वो अपना साथ दिखाया टेररिस्ट के साथ। अब जाके इनकी तरफ से अपनी आप ही कॉन्फर्मेशन आ गई है। जैश ने पहले कबूल नहीं किया था, लेकिन अभी वैसे बाकी पाकिस्तान के लोगों ने कबूल कर लिया था, लेकिन जैश ने नहीं किया था। अब जैश ने भी कर लिया है। ये मैं समझता हूँ उनकी एक मजबूरी है।
लेकिन एक चीज़ और देखने की है, जब उन्होंने ये कबूल किया तो एक बड़ा घमंडी सा स्टेटमेंट भी आ गया उनकी तरफ से। वो था कि हम वो ये दिखाना चाहते थे कि वो कितने बड़े लोग हैं। उन्होंने कहा कि जनरल मुनीर की तरफ से आदेश दिए गए थे पाकिस्तानी के जनरल्स को फ्यूनरल अटेंड करने के लिए, और इसलिए इतने ज़्यादा वहाँ पर जनरल्स मौजूद थे। ये एक एक घमंडी वाला स्टेटमेंट है। लेकिन दूसरी तरफ से अगर इसको देखें तो एक तरफ से वो लिंक कर देता है जो ये टेररिस्ट ग्रुप्स है और जो पाकिस्तान की मिलिट्री है। लिंकेजेस तो खैर हम सबको मालूम ही है, लेकिन अब जाके ये इन स्टेटमेंट के साथ वो एक बड़ा पक्का सा लिंक बन जाता है। और अभी मुझे लगता है कि भारत को और जोर लगाना चाहिए पाकिस्तान को टेरर स्टेट डिक्लेयर करने के लिए, और FATF में इसको ब्लैक लिस्ट में आना चाहिए। अभी पहले तो ग्रे लिस्ट में था कई सालों के लिए, फिर निकल गया है, लेकिन मुझे लगता है अभी समय आ गया इसको फिर से भारत की तरफ से तो कोशिश होना चाहिए, बेशक बाकी देश करे या ना करे, कि इसको ब्लैक लिस्ट में, ये FATF लिस्ट में डाल दे। ब्लैक लिस्ट की कोशिश करे, अगर ब्लैक लिस्ट नहीं भी होता है तो कम से कम ग्रे लिस्ट में इसको डाल दिया जाए।